हेलो एवरीवन। तो पहले हमने देखा था कि पांडास के बारे में हम पढ़ रहे थे। नॉर्मल ऑपरेशंस हमने करे थे जहाँ पर हम सीरीज और डेटा फ्रेम को हमने क्रिएट किया था। तो सीरीज और डेटा फ्रेम आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो पांडास सपोर्ट करता है। सीरीज आपका वन डायमेंशनल एरे की तरह एक्ट करता है और डेटा फ्रेम आपका 2D एरे की तरह एक्ट करता है। तो ये सारे ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करे थे इन दी फर्स्ट पार्ट। यहाँ हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट सीरीज एंड डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ऑलराइट, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट अदर ऑपरेशंस। तो और ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अवर ओन और यूजर डिफाइंड डेटा फ्रेम्स और सीरीज, जो बने बनाए कुछ लार्ज डेटा सेट्स हैं उसको हम ट्राई करेंगे इंपोर्ट करने का और यूज करने का अपने प्रोग्राम्स में। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी अ लिस्ट ऑफ व्हाट डेटा सेट यू कैन से। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करो तो ये डेटा सेट आप देख सकते हो जिसमें 943 आपकी रोज हैं एंड 1 2 3 4 दीज 4 आर द कॉलम्स। तो अभी मैं इस पे नहीं जा रही हूँ कि डेटा सेट क्या है और वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर इस पे डील करना है, अगर प्रोसेसिंग करनी है थोड़ी बहुत, तो वो हम देखेंगे। दूसरा लिंक मैंने ओपन करा है जिसमें आपका IMDb रेटिंग्स का है डेटा सेट। राइट, जिसमें आपके स्टार की रेटिंग, मूवी की जो रेटिंग है, मूवी का जो नाम है, कौन सा जॉनरा है, ड्यूरेशन क्या है, एक्टर की लिस्ट क्या है, वो सब आपका गिवन है इस डेटा सेट में। तो हम इसको रीड करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे यूजिंग पांडास। राइट, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पांडास एसपीडी। इसको रन कर लेते हैं। पांडास इज नाउ, दिस लाइब्रेरी इज नाउ इंपोर्टेड। अब मैं बोलती हूँ मुझे CSV फाइल रीड करनी है। सपोज करो मैं IMDb वाली CSV फाइल आई वांट टू रीड, तो मैं लिख सकती हूँ pd.read CSV इज द फंक्शन ऑफ दिस पांडास मॉड्यूल। हमने किया, यहाँ का लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज माई लिंक, तो ये प्रोवाइड कर दिया। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आप ऑब्वियसली डेटा फ्रेम एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया मूवीज, जो आपका किस टाइप का डेटा फ्रेम टाइप का होना चाहिए, क्योंकि आपका 2 डायमेंशनल एरे की फॉर्म में ये डेटा आपका स्टोर होगा। अब मैं इसे रन करूंगी तो देयर इज नो एरर। सी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, दिस सेल एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसका कंटेंट डिस्प्ले करना है मुझे यहाँ पे नोटबुक में। राइट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट हेड इज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, इस हेड फंक्शन के अंदर आप पास करोगे पैरामीटर। तो अगर मैं पास करती हूँ 5, तो फर्स्ट 5 रोज आई बी एबल टू सी। राइट, तो यहाँ आप देख सकते हो 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंडेक्स है, रो का जो इंडेक्स है, वो आपका बाय डिफॉल्ट जनरेट हुआ है 0 से लेकर n-1 तक, जितने भी आपको रोज प्रिंट करनी थी। और बाकी कॉलम्स कौन से हैं, कॉलम ये सारे हैं जो यहाँ पे आपके लिस्टेड हैं। आप फ्रंट में देखिए, आपको ऑलरेडी कॉलम के नेम गिवन है। कई बार आपको नेम नहीं गिवन होते हैं तो आप खुद से भी नाम असाइन कर सकते हैं। दैट इज वाई आई हैव टेकन दिस सेकेंड लिंक, जिसमें आपको कॉलम के नाम गिवन नहीं है। राइट, और इसमें इंडेक्सिंग ऑलरेडी दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये चीज हम देखेंगे अभी। तो ये हो गया, इसमें बाई डिफॉल्ट इंडेक्स हमारा स्टार्ट हो गया 0 से, और ये हमारे कॉलम्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पर जनरेटेड थे, तो वो आपने क्या कर दिया, यूज कर लिया अपने प्रोग्राम में। तो ये अब कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। मूवीज नाम का जो आपका ये समझ लो डेटा फ्रेम है, ये क्रिएट हो गया है। अब मैं बोलती हूँ वन बाय वन, अगर मुझे इस डेटा में से कुछ प्रोसेसिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सपोज मुझे कोई कॉलम को प्रिंट करना है, कोई स्पेसिफिक कॉलम प्रिंट करना है। राइट, तो उस केस में आप क्या करोगे। राइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सारे कॉलम्स को अगर प्रिंट करना चाहते हो, पहले तो ये देख लो, ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज करो 10 कॉलम्स है, 20 कॉलम्स है, तो मैं सबको स्क्रॉल डाउन करना पॉसिबल नहीं होगा। राइट, तो उस केस में अगर आप जानना चाहते हो कि कितने कॉलम्स है आपके उसमें डेटा फ्रेम में, तो मूवीज डॉट कॉलम्स, दैट्स इट। दिस इज एन एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट है, सीधे ये लिखो तो यहाँ पे सारे कॉलम की लिस्ट आ जाएगी। राइट, अब इसमें से कोई सिंगल कॉलम को मैं रीड करना चाहती हूँ, पूरा डेटा बट सिंगल कॉलम, तो आप क्या लिख सकते हो, नेम ऑफ द डेटा फ्रेम मूवीज, स्क्वायर ब्रैकेट, नेम ऑफ द कॉलम। अगर मैं बोलती हूँ टाइटल, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ टाइटल आपका पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो कितनी रोज हैं, पूरी 978 रोज आपकी, 979 रोज हैं, तो ये सारी आपकी प्रिंट होगी। तो मैं बोलती हूँ कि भाई मुझे तो स्टार्टिंग की 5 देखनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दिस हेड। मैंने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि डॉट के थ्रू आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चेनिंग हो गई बेसिकली। तो हेड 5 अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे फर्स्ट 5 मूवीज दिख जाएंगी जिसमें टाइटल क्या है आपका, जिसमें मूवीज का टाइटल दिखेगा सिर्फ।
ठीक है, फर्स्ट 5 टाइटल। अच्छा, लास्ट की 5 देखनी हो तो उसके लिए हमारे पास होता है टेल। तो टेल मतलब एंड की 5 मूवीज और उनका टाइटल। तो ये हो गया अगर मुझे सिंगल कॉलम को रीड करना है। अब ये भी पॉसिबल है कि मल्टीपल कॉलम्स को अगर मुझे रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे। सपोज मुझे टाइटल और जॉनरा देखना है मूवी का, तो मैं क्या बोलूँगी, नेम ऑफ द डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, जो भी आपका कॉलम का नाम होता है। अगर मल्टीपल कॉलम्स हैं तो एक लिस्ट के अंदर आपको पास करना होगा। तो पहला कॉलम का नाम कॉमा, दूसरा सपोज जॉनरा। तो ये एज अ लिस्ट यू हैव टू पास, यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट। तो आपके 2 कॉलम्स प्रिंट हो गए। इसमें भी मुझे स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 रोज ही देखनी है तो हेड 5, फर्स्ट 8 तो हेड 8, फर्स्ट 10 है तो हेड 10। तो ये आपका इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अब मैं बोलती हूँ इंस्टेड ऑफ कॉलम्स अब मुझे रो पे कंट्रोल करना है, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग की कुछ रोज और मतलब रो पे देखना है, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो हम लोग यूज करेंगे 2 फंक्शंस, 2 एट्रीब्यूट्स बेसिकली। एक होता है एलओसी और एक होता है आईएलओसी, ठीक है, आईएलओसी। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम यूज करेंगे, हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिंट सिंगल रो, मल्टीपल रोज और अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रो और कॉलम, ठीक है, यूजिंग दीज 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का क्या नाम है, मूवीज डॉट एलओसी इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट। इसके अंदर आप क्या पास करते हो, रो और कॉलम। तो पहले रो पास करोगे, फिर कॉमा, कॉलम पास करोगे। तो मैं अभी सिर्फ रो पे डील कर रही हूँ, कॉलम मुझे सारी देखनी है। सपोज करो मैं सारे कॉलम्स देखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सी ऑल द कॉलम्स बट स्पेसिफिक रो। सपोज मैं चाहती हूँ फर्स्ट रो को देखना, तो उस केस में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहले लिखते हो रो, तो मैं बोल रही हूँ फर्स्ट रो को देखना है, कॉमा, कौन सा कॉलम, कॉलम, सारे कॉलम्स। तो ये हमें पता है कि कॉलम देखने का, अगर सारे देखने हैं तो व्हाट कोलन यू कैन राइट, ये सिंबल, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में जो जो आपके एट्रीब्यूट से सारे आ गए। कॉलम का नाम क्या है, टाइटल क्या है, गॉडफादर मूवी, स्टार रेटिंग 9.2 है, कंटेंट रेटिंग आर है, क्राइम, ड्यूरेशन सब कुछ आ गया, बस ओनली फॉर फर्स्ट रो, राइट। मल्टीपल रोज अगर आपको करनी है, अच्छा ये तो हो गया एलओसी से। अब दूसरा वाला जो होता है वो कौन सा होता है एट्रीब्यूट, आईएलओसी। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी आपको समझ में आएगा। एक जो एलओसी होता है वो आपको रीड करता है वैल्यूज को, जो भी चीजें आपको रीड करनी है वो बाय लेबल करता है, और आईएलओसी क्या करता है, बाय इंडेक्स करता है। तो उसका डिफरेंस अभी समझ में आएगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो मैंने बोला आईएलओसी यूज करना है, तो यहाँ पर मेरा इंडेक्स वैल्यू आ गई, कौन सी रो को देखना चाहते हो, बाकी सारे कॉलम, बाकी सब कुछ सेम है। देखो जो जिस तरीके से पास करना है रो कॉलम वो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं इसे कमेंट अगर कर दूं तो आपको सेम डेटा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो एक रो को प्रिंट करने के लिए। अब मैं बोलती हूँ मुझे मल्टीपल रोज चाहिए, तो उस केस में यू हैव टू राइट व्हाट, एलओसी, कहाँ से कहाँ तक रो देखनी है। सपोज मैं कह रही हूँ 1 को मुझे कितनी रोज चाहिए, सपोज आई वांट टू सी फर्स्ट एंड थर्ड रो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एज अ लिस्ट यू हैव टू पास फर्स्ट एंड थर्ड रो। कॉलम कौन से चाहिए, सारे। तो अगर सारे चाहिए तो मैं इसे ब्लैंक भी छोड़ सकती हूँ, आई कैन सिंपली राइट दिस एज वेल। इसका वही मतलब है जो आपका इसका मतलब होता है, राइट। तो वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेगा, अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये रो अज्यूम कर लेगा इसको, और कॉमा सारे कॉलम्स। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, 2 रो को उसने प्रिंट कर दिया सारा डेटा। सेम चीज अगर मैं आईएलओसी से करूं तो इसको कमेंट कर देते हैं, तो आ गई फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूं कि फर्स्ट से लेकर थर्ड तक 1 2 3 तीनों मुझे चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, स्लाइसिंग यूज कर सकते हो। स्लाइसिंग इज वेरी मच पॉसिबल इन दिस केस। तो यूजिंग एलओसी पहले मैं स्लाइस कर रही हूँ 1 से लेकर लेट्स से 5 तक की मूवीज देखनी है, राइट। तो ये स्लाइसिंग ऑपरेशन आपका, हाँ ये ध्यान रखना, स्लाइसिंग के केस में ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। जब आप इनर लिस्ट में पास करते हो इसका मतलब डिफरेंट मल्टीपल रोज यू आर ट्राइंग टू प्रिंट, बट यहाँ पर स्लाइसिंग कर रहे हो तो आपको इनर लिस्ट की जरूरत नहीं है। तो 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी, रोज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। ध्यान से देखना, एलओसी इज इंक्लूसिव, मतलब 5 जो है वो इंक्लूसिव है, राइट। जनरली क्या होता है, हमने देखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव होता है जो सेकेंड एलिमेंट है, मतलब जो वैल्यू प्रिंट होती है वो 1 2 3 4 n-1 तक प्रिंट होती है। वो केस आपका पॉसिबल है किसमें, वो होता है आपका 1 से लेकर 5 तक आईएलओसी में। तो ये दोनों का में एक डिफरेंस भी है जो आपको ध्यान रखना है।
LOC में क्या हुआ था, फर्स्ट 5 रोज, इसमें आपकी फर्स्ट 4 रोज आ जाएंगी. दिस 5 इज नाउ व्हाट, एक्सक्लूसिव. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये हो गई मल्टीपल रोज अगर प्रिंट करनी है. अब सेम चीज कॉलम अगर प्रिंट करना है LOC या LOC से, तो क्या लिखोगे, मूवीज डॉट LOC. ठीक है, कॉलम प्रिंट करना है. तो रो कौन सी, मैं कहती हूँ मुझे सारी रो चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सारी रो मतलब कोलन फिर कॉमा. कौन सी कॉलम चाहिए मुझे टाइटल देखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा टाइटल. राइट, सिंपल, आ गया टाइटल. अब मैं कहती हूँ मुझे यहाँ पे, अभी तो सिंगल है, अब मैं बोलती हूँ मूवीज डॉट ILOC. अब डिफरेंस समझ में आएगा आपको, सारी रोज और कौन सा कॉलम. अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिखती हूँ तो उस केस में आपको एरर मिलेगा. क्यों एरर मिलेगा, ये हमारा बोलता है कि जो ILOC होता है वो इंडेक्स बेस्ड आपका वैल्यू प्रिंट कराएगा. तो ये आप लेबल बेस नहीं कर सकते. टाइटल ये आपका नाम है, ये एक लेबल है, तो लेबल आपका LOC में अलाउड है. ILOC में आपको यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड वैल्यू देनी पड़ेगी. तो इंडेक्स मतलब कहाँ से शुरू होगा, 0 से. तो पहले कॉलम का इंडेक्स होगा 0, सेकंड कॉलम का होगा 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, 1, अगर मुझे टाइटल को प्रिंट करना है तो. इस तरीके से यू विल बी एबल टू सी द टाइटल ऑफ द मूवीज. ठीक है, ऑफ सारी रोज का. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो. सिमिलरली अगर मुझे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मूवीज डॉट LOC से अगर करेंगे तो कितनी रोज, सारी रोज. और मल्टीपल कॉलम मतलब एक आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, इसके अंदर आपको कॉलम के नाम पास करने पड़ेंगे. मैं बोलूँ मुझे टाइटल और जॉनरा देखना है, तो उस केस में आपका सारी रोज और 2 कॉलम्स आपके प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है, सारी रोज एंड 2 कॉलम्स. सिंपल है. सेम चीज अगर मुझे करनी है किसके साथ, ILOC के साथ, तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ नेम्स आपको इंडेक्स देने पड़ेंगे. तो टाइटल का इंडेक्स कितना है, लेट्स से 1, और जॉनरा का इंडेक्स कितना है आपको देखना पड़ेगा. राइट, तो 0, 1, 2, 3, तो यहाँ दोगे आप 3, तो आपका सेम चीज आउटपुट आ जाएगी. अच्छा, क्या इसमें स्लाइसिंग पॉसिबल है, मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे कंटेंट रेटिंग से लेकर एक्टर लिस्ट तक सारी चीजें प्रिंट करनी है, कंटेंट रेटिंग के बाद सब कुछ प्रिंट करना है, तो क्या हम स्लाइसिंग कर सकते हैं कॉलम में. जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. आप यहाँ पे देखिए, LOC कहाँ से कहाँ तक देखना है, मुझे टाइटल से लेकर लेट्स से लास्ट के सारा प्रिंट करना है. तो अब ये ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, बताया था अभी आपको. क्यों, क्योंकि आप मल्टीपल वैल्यूज नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ स्लाइस करना चाह रहे हो. ठीक है, तो टाइटल का बाद का सारी चीजें आपकी प्रिंट हो जाएंगी. सी टाइटल से पहले का आपका डेटा प्रिंट नहीं हुआ है. ठीक है, तो सेम चीज आप किसके साथ कर सकते हो, ILOC के साथ कर सकते हो, बट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टाइटल आपको क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स. तो 1 से लेकर बाद के सारे प्रिंट कर दो. so there is an error, कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे ILOC आएगा. ठीक है, तो ये 1 के बाद सारे कॉलम्स प्रिंट कर देगा. तो इस तरीके से आप रोज और कॉलम्स को कंट्रोल कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो यूजिंग LOC एंड ILOC. राइट, अब हमें सपोज करो कुछ सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक रोज एंड स्पेसिफिक कॉलम्स. तो पहले एक बार मैं मूवीज को प्रिंट करा के देख लेती हूँ, जैसे हम देख लें क्या क्या हमारा एक्चुअल कंटेंट है. ये मेरी एक्चुअल कंटेंट है. अब मैं बोलती हूँ मुझे तो स्पेसिफिक ये वाला पार्ट सिर्फ इतना प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक यूज कर दो. LOC यूज करती हूँ. कौन सी रो चाहिए मुझे सेकंड रो चाहिए. सेकंड रो का कौन सा डेटा चाहिए, मुझे सेकंड रो का सिर्फ टाइटल प्रिंट करना है. तो सेकंड रो का जो टाइटल है वो क्या हो गया, गॉडफादर. समझ गए. अब सपोज करो स्पेसिफिक अगर आपको डेटा प्रिंट करना होता है, स्पेसिफिक डेटा, सपोज करो एक क्वेश्चन आया है, फाइंड मूवीज विद स्टार रेटिंग ग्रेटर देन 9. तो वो मूवीज ढूंढो जिसमें कि स्टार रेटिंग 9 से ज्यादा है. राइट, तो इन जनरल अगर आप करोगे विदाउट LOC एंड ILOC, तो आप लिखोगे मूवीज जिसमें कि स्टार रेटिंग क्या है, 9 से ज्यादा है. अगर आप सिर्फ इतना प्रिंट करोगे तो वो ट्रू और फॉल्स में आपको वैल्यू देगा कि क्या फर्स्ट रो की स्टार रेटिंग 9 से ज्यादा है. हाँ है, ट्रू 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 फॉल्स एंड सो ऑन. तो इसने सारी वैल्यूज को ट्रू फॉल्स के फॉर्म में दे दिया. बट मुझे क्या चाहिए, मुझे बताना है कि वो मूवीज कौन कौन सी हैं. ठीक है, मुझे बताना है कि वो सारा डेटा प्रिंट करो
जिसमें कि स्टार रेटिंग 9 से ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ बाहर मूवीज़, वो वाली मूवीज़ जिसमें कि स्टार रेटिंग 9 से ज़्यादा है, दैट आई हैव टू से, सॉरी लाइक दिस। तो वो सारी मूवीज़ जिसकी स्टार रेटिंग 9 से ज़्यादा है वो आपकी प्रिंट हो गई, राइट। अब मैं बोलती हूँ मुझे इनमें सिर्फ टाइटल प्रिंट करना है मूवीज़ का, राइट। तो सिर्फ टाइटल प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे डॉट लगा सकती हूँ, टाइटल। तो आपका वो मूवीज़ जिनका रेटिंग 9 से ज़्यादा है उनके टाइटल प्रिंट हो जाए। अच्छा, अब ये डॉट वर्क क्यों करा? क्योंकि आप अगर किसी मूवी का कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो अप्रोचेस होती हैं, या तो आप डॉट के थ्रू उस कॉलम को एक्सेस कर लो, ठीक है, देखो टाइटल प्रिंट हो जाएगा, या दूसरी अप्रोच है मूवीज जो हम यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया टाइटल। तो दोनों अप्रोचेस आपकी चलती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए आपका ये वाली अप्रोच यहाँ पे वैलिड है, जिसमें आप सारा डेटा, मतलब ये क्या हो गया, ये तो होगी सारी मूवीज, देखो ये हो गई सारी मूवीज, सारे कॉलम्स, और मुझे स्पेसिफिक कौन सा कॉलम चाहिए, टाइटल, तो डॉट लगा दिया। सेम चीज़ आप बिना डॉट के कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर टाइटल ना लगाओ और यहाँ पे लिख दूँ मूवीज, सॉरी नॉट मूवीज, टाइटल, ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग ILOC और LOC से कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, और वो ज़्यादा बेटर अप्रोचेस हैं। अब मुझे बताइए कि आपको कौन कौन सी मूवीज चाहिए। रोज एंड कॉलम्स, मूवीज डॉट LOC यूज करते हैं एट्रीब्यूट, इसमें आपको रो और कॉलम बताने होते हैं। तो कौन से रोज चाहिए, क्या आपको सारी रोज चाहिए या कुछ स्पेसिफिक रोज चाहिए? मैंने बोला मुझे वो रो चाहिए जिसमें कि मूवी की स्टार रेटिंग 9 से ज़्यादा हो। तो रो कौन सी चाहिए, जिसमें मूवीज की स्टार की रेटिंग 9 से ज़्यादा है, मुझे वो वाली रोज चाहिए। तो ये कॉमा से पहले रो हो गया। अब कॉलम कौन से चाहिए, मुझे सिर्फ टाइटल कॉलम देखना है। तो इस तरीके से आप LOC को यूज़ कर सकते हो, राइट। इस केस में थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि चेनिंग ऑपरेशंस में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ चेनिंग, ठीक है, आप यूज़ करो LOC या ILOC का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे और प्री प्रोसेसिंग के फंक्शंस थोड़ा एक लेवल ऊपर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।